तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली कोर्ट फोर्सेस राउंड 845 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है डी प्लस माइनस परमुटेशन। तो प्रॉब्लम ने हमें ये कहा है कि हमारे पास तीन नंबर्स गिवन होंगे, एन, एक्स और वाई। और हमें क्या करना है, हमें एन नंबर्स की एक ऐसी परमुटेशन निकालनी है सच दैट अगर मैं उन सारे इंडेक्सेस को एक साथ लिख लूँ जो मेरे एक्स के डिविजिबल है, और उन सारे नंबर्स को एक साथ लिख लूँ जो मेरे उस इंडेक्स पे पड़े हैं जो मेरा वाई से डिविजिबल है, और उन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो जो मेरा आंसर आएगा उसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मेरे पास एन मेरा 7 है और एक्स मेरा 2 और वाई मेरा 3। तो वो सारे, तो देखो इन्होंने कहा है कि आप ये परमुटेशन लो तो आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। तो इस परमुटेशन में वो सारे नंबर्स लेने हैं मैंने जो मेरे उस इंडेक्स में पड़े जो मेरे 2 के डिविजिबल है। तो वो है 2, 2th पोजीशन, 4th पोजीशन और मेरी 6th पोजीशन। तो मेरे नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग 6, 7 और 4। तो मैंने यहाँ पे लिख ली 6, 7 और 4। उसके बाद मैं वो नंबर्स लूँगा जो मेरे उस इंडेक्स में पड़े हैं जो इंडेक्स मेरा 3 का डिविजिबल है। तो 3 के जो डिविजिबल इंडेक्स है वो मेरा 3 और 6 है सिर्फ। तो 3 और 6 पे मेरे कौन कौन से नंबर पड़े हैं, 1 और 4। तो उन दोनों का अगर मैं निकालूंगा टोटल तो वो बनेगा मेरा 12। तो देखो यही मेरा 12 है जो मेरा मैक्सिमाइज है। तो मतलब 12 से ज़्यादा मैं आंसर नहीं निकाल सकता, तो यही इसका मैक्सिमम स्कोर है। तो हमें बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एन, एक्स और वाई के मुझे बताना है कि मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है उस परमुटेशन, उस कॉरस्पॉन्डिंग परमुटेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा है। तो मतलब तो मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा जो मेरा एट मैक्स लॉग एन या फिर 1/5 या फिर O1 में चल रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम इंट्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल टेस्ट केस को देखते हैं। तो हमारा टेस्ट केस है 7, 2 और 3। तो कौन कौन सी इंडेक्सेस हैं जो मेरे 2 के डिविजिबल है, वो होगा 2, 4 और 6। और कौन कौन सी इंडेक्सेस हैं जो मेरे 3 के डिविजिबल है, वो होगा मेरा 3 और 6। तो क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि वो सारे नंबर्स जो मेरे 2th पोजीशन जो मेरे 2 वाले पोजीशन में पड़े हैं माइनस वो सारे नंबर्स जो मेरे 3 वाले पोजीशन में पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मेरे को इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है तो मतलब मुझे यहाँ इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और इसको मेरे को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं इस पोजीशन को, तो मैं इस नंबर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। ये नंबर मेरा पहले क्या है, वो सारे नंबर्स, वो उन सारे नंबर्स का सम जो मेरे उस इंडेक्स में पड़े हैं जो इंडेक्स मेरा 2 के डिविजिबल है। मतलब मेरे वो वाले नंबर जो मेरे इन इंडेक्सेस में पड़े हैं उनको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो उसको मैं मैक्सिमाइज कैसे करूँगा, नेक्स्ट नंबर्स लेके। तो मेरा मैक्सिमम नंबर क्या है, 7। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 7। उसके बाद मेरा सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 6 एंड देन 5। अब देखो ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, मुझे वो सारे नंबर्स को मिनिमाइज करना है जो मेरे उस इंडेक्स में पड़े हैं जो मेरे 3 के डिविजिबल है। तो जो मेरे 3 के डिविजिबल नंबर्स हैं वो है मेरा 6,3। और यहाँ पे देखोगे जो मेरा 6 है वो मेरे दोनों का डिविजिबल है। तो मैं 6 को ऑलरेडी लिख चुका हूँ जो मेरा 5 था। तो यहाँ पे मैं 5 फिर से ऐसे लिख दूंगा। और जो मेरा 3 है, 3 को मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 5 इसलिए लिखा क्योंकि मेरा 6 है वो मेरे दोनों में रिपीट हो रहा है। तो मैं 5 यहाँ पे एज इट इज़ लिख लूँगा। और मैं क्या करूँगा, ट्राई जो से नंबर मेरे बचे हैं उनको मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा। कि जो मेरा 3 है यहाँ पे 3 आप देख सकते हो कि मिनिमम नंबर में क्या ले सकता हूँ, 1। तो यहाँ पे मैं लूँगा 1। तो इसका जो सम है यहाँ पे देखो, अब मेरे को इसका आंसर निकालूंगा। अब इसका जो आंसर है वो आएगा मेरा 12। तो यही मेरा मैक्सिमम स्कोर है। तो हम देख सकते हैं ये मेरा मैक्सिमम स्कोर 12 आ चुका है। अब हम एक और टेस्ट कैसे समझते हैं सेम चीज़ को, तो आपको और क्लियर हो जाएगी जो मैंने बात कही है। तो देखो नेक्स्ट मेरा टेस्ट केस है 12, 6 और 3। 12, 6 और 3। तो कौन कौन सी इंडेक्सेस है मेरे 6 की डिविजिबल है, वो है 6 और 12। और कौन कौन से इंडेक्सेस जो मेरे 3 की डिविजिबल है, वो है मेरे 3, 6 और 12। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन इंडेक्सेस को मैक्सिमाइज करना है और इन इंडेक्सेस को मिनिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या लूँगा, मैं सबसे बड़ा नंबर ले लूँगा 12, फिर उससे छोटा नंबर 11। तो देखो मेरा 6 और 12 है वो मेरे एज इट इज़ मेरे मिनिमम एरर में पड़े हैं। तो उनको मैं ऐसे उठा के लिख दूंगा यहाँ पे 6। तो मैं उसको ऐसे उठा के लिख दूंगा मैं 1, 12 और 11। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया है, वो है 9। यहाँ पे 9 भी आएगा। तो देखो अब कौन कौन से नंबर जो बच चुके हैं, वो मेरा 3 इंडेक्स मेरा भी वेकेंट है और 9 इंडेक्स भी मेरा वेकेंट है, क्योंकि 6 और 12 को तो मेरा ऑलरेडी मैक्सिमम एरे ने भर दिया। अब वो क्या करना को मिनिमम नंबर उठाने, मिनिमम नंबर उठाने 1 से। तो मेरा मिनिमम नंबर मेरा 1 है, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 2।
ठीक है, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है मिनिमम जो है। अब मुझको क्या करना है, मुझको इनका जो मेरे को सम है वो निकालना है, तो वही मेरा मैक्सिमम आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा 11 से 12 कट जाएगा और जो मेरा बचेगा वो है ओनली 1,2 जो आएगा इक्वल मेरे 3 पे, मतलब -3 के। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा आंसर है वो -3 है। तो आप समझ गए हो प्रीटी मच हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो हम बढ़ते हैं जनरलाइज सोल्यूशन की तरफ। तो जनरलाइज सोल्यूशन इसका क्या होगा, तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि कितने इंडेक्स मेरे एक्स के डिविजिबल है। वो कैसे आएंगे, n/x करके, n/x करके मेरे वो सारे नंबर आएंगे जो मेरे एक्स के डिविजिबल है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स जो मेरे एक्स के डिविजिबल है वो क्या होंगे, n/x। और टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो मेरे वाई के डिविजिबल है वो क्या होंगे, मेरे n/y। ठीक है, तो मतलब एक बार मेरे पास ये नंबर आ गए तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों, क्या इसको देख सकते हो कि हमें बेसिकली क्या करना है, मुझे इस नंबर तक, मुझे इन नंबर्स में मेरे को मैक्सिमम फिल करने हैं और इन नंबर में मुझे मिनिमम फिल कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन एक और कैच है, लेकिन जौन से नंबर मेरे कॉमन होंगे उनका क्या करूँगा। जिसकी 6 और 3 के केस में मेरे पास 6,12 ये जो दो नंबर है, ये जो दो इंडेक्सेस मेरे पास कॉमन आ गए थे। तो मैंने क्या करा था, जब आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास मैं फिर से लिखता हूँ, अगर 112 और ये था 3, 6, 9, 12। तो जो मेरे मैक्सिमम नंबर थे वो थे 12, 11 और यहाँ पे 12 और 11 तो मेरे एच डी से आ गए थे। और 6 में मैंने 1 और 2 कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, तो देखो जो मेरे टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस आएंगे जो मेरे 3 के डिविजन है वो मेरे 4 आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि देखो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस मेरे यहाँ पे कितने हैं, वो मेरे 4 के इक्वल है ना। और टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो मेरे 6 के इक्वल है वो मेरे 2 के इक्वल है। तो देखो अब मुझे वो नंबर निकालना है जो मेरे टोटल नंबर्स जो मेरे इक्वल हो, जो मेरे दोनों एरे में आ रहा हूँ, जो मेरे दोनों इंडेक्सेस में कॉमन हो। तो वो कैसे आएंगे, उसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँगा और उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे जो मेरे दोनों में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे इन दोनों का जो एलसीएम है, मेरा एलसीएम ऑफ 6,3 क्या है, मेरा एलसीएम ऑफ 6,3 मेरा होगा 6 ओनली। ठीक है, तो देखो तो मैं बाद में क्या करूँगा, मैं n/6 कर दूंगा। तो 12/6 मेरे क्या होता है, वो मेरे 2 होता है। तो आप देख सकते हो मेरे पास दो इंडेक्सेस हैं जो तो दोनों में कॉमन है। देखो 6 और 12 और 6 और 12, मतलब दो मेरे ऐसे इंडेक्सेस होंगे जो मेरे दोनों एरेस में कॉमन आएंगे। तो सीधी सी बात है, मुझे क्या करना होगा इसमें। तो देखो जो मेरे मिनिमम एरे है उसके अंदर तो मेरे लेट मैं इसको के मान लेता हूँ, जो मेरे एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। तो देखो जो मेरे मिनिमम एरे है उसके अंदर तो मेरे पास के एलिमेंट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि देखो जो मेरा 12 और 11 है वो बाद में तो वो कट हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस ही करना है इन दोनों एरेस को। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे मिनिमम एरे है, मिनिमम एरे में से मैं के माइनस कर दूंगा। मतलब मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरा इसमें जो मेरे नंबर ऑफ इंडेक्सेस 4 थे और जो मेरे कॉमन थे, कॉमन मेरा के था, तो के मेरा 2 है। तो मतलब एट द दो ऐसे इंडेक्सेस बढ़ जाएंगे जो मेरे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहे, मतलब जो मेरे बिल्कुल अनकॉमन वाले हैं, मतलब जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लूँगा। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं उन एलिमेंट्स का सम ले लूँगा जो मेरे नंबर ऑफ इंडेक्सेस माइनस नंबर ऑफ कॉमन इंडेक्सेस आएंगे। तो जो मेरा सम है वो होगा मेरा 2, मतलब मेरे 2 के जो मेरे 2 नंबर्स जो मेरे फर्स्ट जो नंबर्स है उनका सम। तो ये तो होगा मेरे मिनिमम की पार्ट। और जो मेरे मैक्सिमम है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इसी तरह 5 ऐसे इंडेक्स होते हैं जो मेरे एक्स के डिविजिबल है, और मेरे पास 3 फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऐसे नंबर जो दोनों इंडेक्स जो मेरे दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 5 स्लॉट्स ऐसे पड़ी हैं। और सपोज मान लो मेरे पास जो मिनिमम इंडेक्सेस है, मतलब जो मेरे वाई के होने वाले जो मैं वाई के डिविजिबल होने वाले इंडेक्सेस हैं, वो मान लो मेरे पास 3 इंडेक्सेस हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको तो मैक्सिमम से फिल कर ही दूंगा पहले, और इनमें से क्या होगा, मेरे 2 इंडेक्सेस इन दोनों में कॉमन होंगे, है ना। तो देखो मैं कौन से इंडेक्स को निकालना चाहूँगा, मैं उन इंडेक्सेस को निकालना चाहूँगा ना जो मेरे छोटे इंडेक्सेस मैं उन्हीं इंडेक्सेस को या मैं उन्हीं नंबर्स को निगलेक्ट करना चाहूँगा जो मेरे नंबर्स कम होने वाले हैं। क्योंकि एट देन 2 नंबर्स ऐसे होंगे जो मेरे पूरे कट हो जाएंगे दोनों इक्वेशंस में। तो बचे क्या, बचे मेरे पास क्या होंगे, जो जो भी मेरे इंडेक्सेस मेरे एक्स के डिविजिबल है माइनस के, मतलब कि 3। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स में 5 थे माइनस के, तो होगा मेरा 3। तो टोटल तो मतलब क्या करना है मेरे को मैक्सिमम 3 नंबर्स का सम निकालना है जो मेरे उस परम्यूटेशन में आ सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 नंबर का इंडेक्स जो मेरे उस परम्यूटेशन में आ सकते हैं, माइनस मुझे क्या करना है। सपोज मान लो यहाँ पे 3 था ना मेरे पास, जो मतलब जो मेरे इंडेक्सेस
वाई से डिविजिबल है वो मेरे 3 इंडेक्सेस मेरा 2 था, इन दोनों को मैं माइनस करूँगा, मेरा क्या होगा 1। तो मतलब स्टार्टिंग के 1 एलिमेंट्स का सम माइनस एंड के 3 एलिमेंट्स का सम, तो ये मेरा आंसर होगा। मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कोड दिखाऊँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वो इंडेक्सेस निकालूंगा जो मेरे दोनों के कॉमन है। तो देखो मेरे एक्स वो इंडेक्सेस हैं जो मेरे ए के डिविजिबल है, नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो मेरे ए के डिविजिबल है वो मेरे एक्स है, और नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो मेरे बी के डिविजिबल है वो मेरे वाई है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूला से मैंने वो निकालूंगा जो मेरे कॉमन इंडेक्सेस है, एलसीएम एन डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर मेरे कॉमन इंडेक्सेस एक भी मेरा कॉमन इंडेक्स नहीं आ रहा दोनों में, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट के एन नंबर्स का सम निकाल लूँगा माइनस, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, अगर देखो मेरे पास स्ट्रीम है 7 नंबर्स के, मेरे पास स्ट्रीम है, एक मिनट थोड़ा निकल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 7 नंबर्स की स्ट्रीम है, और मैंने आपको कहा कि आपको मेरे को आप 3 मैक्सिमम नंबर्स का सम दे दो, वो क्या होगा 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6, ये होगा मेरा सम। तो ये कैसे आएगा, देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 7 तक के नंबर्स का सम निकाल लूँगा। वो कैसे निकालूंगा, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, वो मैंने निकाल लिया। तो मेरा क्या होगा 7 नंबर्स तक का सम होगा मेरा, माइनस मुझे क्या करना है, जो मेरा 5 नंबर्स तक का सम हो, है ना, यही होगा मेरा 5 6 7 का सम। मैं क्या करूँगा n माइनस एक्स, क्योंकि देखो नंबर ऑफ इंडेक्सेस मेरे सपोज 3 थे यहाँ पे, तो 7 माइनस 3 मतलब 7 माइनस 3 नंबर्स तक का सम जो होगा मेरे 4 नंबर्स तक का सम। तो 4 मतलब 3 ना, हाँ मतलब वही बन गया मेरे पास, ठीक है। तो मतलब n नंबर्स तक का सम माइनस n माइनस एक्स नंबर्स का तक का सम, तो उन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास इन नंबर्स का सम जो होगा वो मेरे पास निकल के आ जाएगा। और फाइनली जो मेरा स्टार्टिंग नंबर है वो मेरा आ जाएगा। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वो नंबर्स निकालने जो मेरे सबसे छोटे नंबर है। तो छोटे नंबर मेरे कितने होंगे, जो मेरे नंबर ऑफ इंडेक्स जो मेरे बी के डिविजिबल है। उसके बाद मैं वो नंबर निकाल लूँगा और उन दोनों को माइनस करके मेरा आंसर आ जाएगा। बट वो केस जिस केस में मेरा एक्स जिस केस में जो नंबर ऑफ कॉमन इंडेक्स है वो नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, वाई में से मतलब जो हो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मेरे को यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे क्या था, देखो 3 में पास नंबर थे, 3 में पास वो नंबर थे, तो 3 में पास वो नंबर थे, 3 में पास नंबर ऑफ इंडेक्सेस थे जो मेरे छोटे वाले नंबर जो मेरे वाई के डिविजिबल है। तो वो निकालने के बाद मैंने क्या करा, मैंने उसमें से के माइनस कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने वाई में से के माइनस कर दिया, और बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं वाई तक के नंबर्स का सम निकाल रहा हूँ। वो कितना होगा, वाई इंटू वाई प्लस 1/2। बट जो मेरे टॉप नंबर्स होंगे, जो मेरे टॉप एक्स माइनस के नंबर्स होंगे, उनका सम क्या होगा, सिंपल सी बात है, एन नंबर्स का सम माइनस एन माइनस एक्स नंबर्स का सम। क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा जो एक्स है, इस केस में जो मेरा के मेरा थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन इंडेक्सेस है, कॉमन इंडेक्स तो मेरे एट देन दोनों इक्वेशन माइनस कम हो जाएंगे, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, और जो मेरा एट देन आंसर है वो मेरा f1 माइनस f3, इन दोनों का सब्सटीट्यूशन जो भी आंसर आ जाएगा। सो ये थी प्रॉब्लम की इंड्यूशन। सो सॉल्यूशन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, थैंक यू।